हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए एक गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब कभी आपको लगे कि ये आपसे सिचुएशन मैच कर रही है तभी आप किसी डिसीजन पे पहुँचें। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मैसेज ऑफ द डे, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 और 10 इम्पॉर्टेंट नंबर इन टर्म्स के, या तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, अलाइनमेंट, या फिर आपकी ज़िंदगी का कोई एक फेज़ जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही थी बहुत दिनों से, अब इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू कम टू एन एंड होने वाली है वो चीज़। या फिर बहुत से बहुत हुआ तो फिर आपको चीज़ों को अपने गोल के अंडर, उसकी अम्ब्रेला के अंडर अलाइन करने की ज़रूरत है। वन स्टेप एट अ टाइम वाली बात, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है सेल्फ डिफेंस का कार्ड, जो है कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, किंग ऑफ सोर्ड्स। कोई एक इंसान जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन रहा हो और बहुत अच्छा आपके साथ उसका बॉन्ड रहा हो, लेकिन उसका रवैया आपके साथ बहुत रूड था, बहुत ही हार्श और बहुत ही क्या नाम है, आप समझ लीजिए न्यूट्रल। आपको इनके बिहेवियर से, जबकि ये आपका सोलमेट है, आपका इनके साथ अच्छा रिश्ता रहा, अच्छा बॉन्ड रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन के बिहेवियर से आपको कभी भी ये फील नहीं होता था कि ये इनकी लाइकिंग है आपकी तरफ, इनकी मोहब्बत है आपकी तरफ, क्या है। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड से तो ये लग रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड थे, बहुत ही ज़्यादा, और ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत अर्ली एज का, बहुत पुराना ये रिश्ता लग रहा है, लेकिन कुछ आप दोनों के दरमियान ऐसा ज़रूर हुआ कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया, और जो चीज़ें बाद में सेटल भी हो सकती थी, आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, और आपने अपने आप को बहुत सख्ती से गार्ड किया हुआ है। ये इस कार्ड का पूरा ओवरऑल पीछे का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ इस कार्ड को एज एन इंडिविजुअल ओवरऑल एनर्जी लें तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अगर किसी के साथ आज आर्ग्यूमेंट में आएंगे तो आप अपने पॉइंट पे जिस पे स्टक हैं, आप उस पॉइंट को उसकी हद तक ही रखेंगे। आपको होगा कि बस मैंने ये कर लिया है, ये हो गया है, और मुझे यहाँ पर जो है वो कुछ और नहीं करना, मेरी बात हो गई तमाम, अब मुझे इसके आगे और क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल में आप हो सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग आपसे बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस करें, लेकिन आप जो हैं वो अपने पॉइंट पर, अपने मुद्दे पर, अपने ओपिनियन पर बिल्कुल कायम हैं, और आप कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ अप्रोच होने ही नहीं देते। आप समझते हैं कि क्या ज़रूरत है किसी को मुझ तक आने की। तो ये आपकी आज की ओवरऑल एनर्जी है। आज भी आप अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अगर आपके मुतालिक इंक्विजिटिव हो रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर कोई आपसे फ़ाइट करना चाहेगा तो आपके पास अपना मवाद जो है वो लड़ने के लिए कंटेंट जो है वो बहुत सही है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको दुख दिया या किसी ने आपको हर्ट किया, वो आपको बहुत हैविली स्टॉक करेगा, और हो सकता है वो इतना ज़्यादा स्टॉक करे क्योंकि उसको ये देखना है कि आपकी फ़ैमिली की एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप अपनी फैमिली में आजकल नया क्या कर रहे हैं। हो सकता है विज़िट ही कर ले, लेकिन विज़िट करता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा।
आपकी फैमिली की एक्टिविटीज़ को, फैमिली मेम्बर्स की एक्टिविटीज़ को कोई बहुत हेविली स्टॉप कर रहा है, उसको उसको ना बेचैनी सी हो रही है कि इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, और जानना चाहते हैं वो। ये कुछ लोग हो सकता है फेसबुक पे आपकी पिक्चर्स को, आपकी एल्बम्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हों और क्लूज़ निकालने की कोशिश करें कि ये कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको ठीक ठाक धोखा दिया है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में हो सकता है आपको कोई ऐसा पर्सन जो आपकी फैमिली की एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत इंक्विजिटिव है, वो आपको कोई धोखा दे सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, कोई ऐसी बात आपकी पिक्चर्स पर या कॉपी करके या कहीं कोट करके ऐसे जो है वो उसको बोल सकता है कि जैसे आपको ऑफेंड हो जाएं, आप नाराज़ हो जाएं। कहीं ना कहीं ये भी है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई घर की कोई सामान हो सकता है, कुछ ऑनलाइन सर्चिंग का सामान ज़रूर है। प्लस आप आज के दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वक्त गुजारेंगे, आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर को पुश कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन एक्सप्लोरिंग करे, क्योंकि कोई इंसान ऐसा है जो अपने आप को खुद थोड़ा सा बर्बाद और तबाह कर रहा है। बर्बाद और तबाह बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ होंगे, लेकिन एक एक करके वो अपना नुकसान कर रहा है। तो हो सकता है आज आपका डिस्कशन कुछ इस तरह का हो। दूसरा ये कि आज आप बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे मैंने कहा, आप अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। आप अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ बच्चे इनके साथ कहीं आउटिंग का प्लान कर सकते हैं। आज क्या है, आज फ्राइडे है। और अगर वो नहीं तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप हैप्पी टाइम रिकॉल करेंगे। और कोई ऐसी चीज़ आप, हो सकता है, वैसे भी आजकल लोग ज़्यादातर इंटरनेट पे ही टाइम गुजारते हैं। आज आप देखेंगे कुछ लोगों को आप भी सर्च करेंगे, कुछ लोग आपको सर्च कर रहे होंगे, और कोई एक छोटा सा नुकसान, नॉट अ बिग थिंग बिकॉज पेज की एनर्जी के साथ 10 ऑफ सॉर्ड्स है, कोई छोटा नुकसान आपको ज़रूर होगा। अब ये किस तरह का हो सकता है, फाइनेंशियली तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई खटपट या कोई बैक बाइटिंग वाली बात या कोई गॉसिप वाली बात आपके मुतालिक आज ज़रूर हो सकती है। तो आपको ये लगेगा कि यार इतनी दफ़ा तो ये सब कुछ हुआ है, ये एक और दफ़ा ये हरकत कर दी। तो इस तरह का मामला है। तो ये आज के आपके मैसेज ऑफ द डे में है। यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। लेट्स सी। Message of the day. Please tell me the time, duration. Number 3. It will work out soon. कल आया था एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस, तो इट विल वर्क आउट सून। जो भी है आपकी लाइफ में इस वक्त मोमेंट, कोई मसला, कोई डिस्कशन, कोई बात, कोई भी ऐसी चीज़, वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट की तरफ ज़रा ज़्यादा वेट कर रहे हैं तो वो भी जल्दी हो जाएगा। इट विल वर्क आउट सून। यहाँ पर अगर कोई आपको हर्ट करेगा, आपको ऑफेंड करेगा, तो हो सकता है उसके बाद आप अपने आप को जल्द से जल्द सेटल कर लें। बट जो भी सूरत हाल है, ये इसका फ़ैसला, इसका रिज़ल्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। नंबर 3, 3 दिन के अंदर अंदर, आज से 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन से ये हो रहा है तो शायद आज फाइनल रिजल्ट डे है, या फिर बहुत ज़्यादा बहुत हुआ तो 3 वीक्स, क्योंकि यहाँ पर डेज़, वीक्स या मंथ्स की ही बात होती है। तो जो चीज़ वीक्स और डेज़ में लिखी हुई है वो विद इन डेज़ और वीक्स ही होगी इंशाल्लाह। जो वीक्स और मंथ्स में लिखी हुई होती है तो उसको उतना ही टाइम देना चाहिए, बल्कि उसमें और ऐड कर लेना चाहिए। याद नहीं रहता है क्योंकि हम चाहते हैं कि बस आज मसला हो रहा है उसका हल आज मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ ने सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वक्त पे काम करना है वो डिवाइन की टाइमिंग पे ही काम करेगा, ठीक है। तो ये नंबर 3 आज आप नोट कर लीजिए, 3 दिन या फिर 3 हफ्ते के अंदर अंदर। नाउ लेट्स सी कि क्या अफर्मेशन आ रही है। Affirmation of the day.
Number 2, I'm diplomatic. You have great talents for finding solutions. Your intuitive and unbiased nature allow you to see all sides of any situation and advise others towards the most fair and beneficial outcome. तो दैट मीन्स के जो मसले के हल वाली बात मैं अभी कह रही थी, इट विल वर्क आउट सून, वो चीज़ आपके अपने ख़ुद के टैलेंट की वजह से होगा कि आप सलूशन ढूंढेंगे। दूसरा ये कि आपको ख़ुद ही इल्हामी कैफियत जिसे कहना चाहिए, और एक ऐसी अनबायस नेचर जो है कि आप किसी के सिर्फ किसी एक इंसान के हक़ में नहीं बोलते, वो आपको अलाउ करती है कि आप हर मसले के तमाम साइड्स को देखें, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप लोगों को बेटर एडवाइस कर पाते हैं, और यही सही तरीक़ा भी होता है। कभी भी किसी एक की सुनकर तो आपने फ़ैसला करना नहीं होता। दूसरा ये कि जब आप उनको एडवाइस करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा उनके फेयर और बेनिफिशियल आउटकम के लिए होगा, यानी कि जो हक बात होगी, ये जो आपसे आजकल आज लोग बहस करने के एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, तो जब आप अपने पॉइंट पर आएंगे तो आप सुनेंगी सबकी, लेकिन आप करेंगे वही जो आपको सही लगेगा, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी वर्किंग पूरी हो चुकी होगी। तो कहीं ज़रा सा आपने ट्विस्ट टर्न करना हो तो आपने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर भी, यानी आप अपनी बात कहें तो वो इम्पोज ना लगे, आपको लगे, अगले को सुनने वाले को लगे कि जैसे आपने उसकी बात भी सुन ली है, और फिर आप उसको इस तरीके से ब्लेंड करके सामने पेश करें कि वो आपको, आपकी बात भी हो जाए, सामने का मसला भी हल हो जाए, और तमाम चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों और आप डिप्लोमेटिक वे में इसको डील करें। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, कहें ये बात कि आप खुश हैं, यू आर ब्लेस्ड, आई एम इंट्यूटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, एंड आई एम डिप्लोमेटिक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।